16 जून को रात 9:30 बजे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के फरेंदा गांव में एक फोन आता है। फोन पर किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारा नाम आशीष है? आशीष हाँ में जवाब देते हैं। फिर फोन की दूसरी तरफ बैठे शख्स ने पूछा कि दीपक आपके क्या लगते हैं? आशीष कहते हैं मैंने कहा भाई हैं मेरे। फिर फोन वाले व्यक्ति ने कहा कि वो अब शहीद हो चुके हैं। आशीष आगे बताते हैं कि इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भैया की मजाक करने की आदत थी और वो अक्सर ऐसे मजाक किया करते रहते थे। इसलिए आशीष ने फोन काट दिया और 5 मिनट बाद उसी नंबर पर फिर से कॉल किया। वहां से बोल रहे शख्स ने कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे, आपके भाई शहीद हो गए। फिर आशीष ने उनके पिता का नाम, एड्रेस, यूनिट का नाम पूछा तो उन्होंने वही जानकारी दी जो दीपक भैया की हुआ करती थी। इतना सुनते ही आशीष के पैर लड़खड़ा गए। घर में पापा और दादी भी थे। वो खाना खा चुके थे और सोने जा रहे थे। आशीष ने उन्हें कुछ नहीं बताया और घर के बाहर सड़क किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने भाई के सबसे खास दोस्त सचिन सिंह बघेल को बुलाया। आशीष ने बताया कि हमारे परिवार के कई लड़के आर्मी में हैं, हमारे गांव के भी बहुत लड़के हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को फोन पर यह बात बताई। उन्होंने जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर मांगा। फिर बात करके बताया कि भाई खबर सही है, हमारा भाई शहीद हो गया है। आशीष सारी रात सोया नहीं और घर के बाहर ही बैठा रहा। फिर सुबह के 4 बजे वो दौड़ने चला गया। उसका दिमाग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं था कि भैया शहीद हो गए। जब सब लोगों ने कंफर्म कर दिया तब फिर सुबह 7 बजे वो बड़ी भाभी को बताता है कि यूनिट से फोन आया था। उन्होंने बताया कि दीपक भैया नहीं रहे। इतना सुनते ही भाभी रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हुआ तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई। फिर उन्हें यकीन हुआ। उन्हें रोता देख पापा और दादी भी समझ गए और धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई। अपनी छुट्टी खत्म कर वो 14 फरवरी को ड्यूटी पर लौटे थे। कोई क्या जानता था कि वो फिर कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। गलवान घाटी में नेटवर्क की दिक्कत रहती है। ऐसे में दीपक परिवार के लोगों से कम ही बात कर पाते थे। 15 दिन पहले शहीद दीपक सिंह ने पत्नी से बात की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि इस बार जब वो घर आएंगे तब वो उनके लिए कश्मीरी शॉल और गहने लाएंगे। नवंबर 2019 में दीपक की शादी धूमधाम से हुई थी। उनकी उम्र महज 31 साल थी। अभी शादी को 8 ही महीने हुए थे। शादी के बाद दीपक सिंह होली में घर आए थे। होली में ही दीपक सिंह की पत्नी से आखिरी मुलाकात भी हुई थी। परिवार के लोगों से फिर दीपक सिंह ने घर आने का वादा किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार की रात करीब 11:30 बजे चीनी सैनिक अचानक से हिंसक हो जाते हैं। हमला उस समय शुरू हुआ जब गलवान घाटी में एक सकरी पहाड़ी पर बैठक चल रही थी। चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडों से भारतीय जवानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। ठीक इसी तरह हथियारों का प्रयोग लद्दाख में 18 और 19 मई को भी चीनी सैनिकों द्वारा टकराव के दौरान प्रयोग में किया गया था। शहीद दीपक बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। चीनियों के कायराना हमले का जवाब देते हुए उन्होंने अदम्य शौर्य पराक्रम का परिचय दिया था। खून का आखिरी कतरा जब तक उनके तन में रहा वो दुश्मन से लोहा लेते रहे। घंटों तक वो हिंसक झड़प चली। इस झड़प में भारत मां की रक्षा के लिए सेना के वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चीनियों को इस हमले के बाद जोरदार सबक मिल चुका था और ये समझ आ चुका था कि ये 1962 का हिंदुस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। महीनों बाद चीनी सरकार ने यह माना कि भारतीय सेना के रणबांकुरों ने उनके दांत उस हिंसक झड़प में खट्टे कर दिए थे। 15 जुलाई को रीवा जिले के फरान गांव में पैदा हुए दीपक की मां उसके बचपन में ही गुजर गई थी। इसके बाद दादी ने ही उसकी परवरिश की थी। वो आर्मी में जाने के लिए 5-6 बार भर्ती में जा चुके थे। उनके पास सिर्फ 5 महीने बचे थे। उसके बाद वो सेना के नियम के हिसाब से भर्ती नहीं हो सकते थे और उसी आखिरी ट्राई में उन्होंने भर्ती निकाल ली थी। दीपक सिंह साल 2012 में भारतीय सेना में बिहार रेजिमेंट में चिकित्सा कोर में भर्ती हुए थे। जनवरी 2020 में उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी, जिसके 5 महीने बाद ये हिंसक झड़प हुई। उनके भाई ने बताया कि दीपक सूडान जाने वाले थे। उनका फॉरेन ड्यूटी वाली लिस्ट में नाम आया था।
वो सूडान जाने को लेकर उत्साहित थे। उनके भाई आगे बताते हैं कि दीपक को कहा था कि भाई तू शादी के बाद ज्यादा गांव में रुका नहीं, अब चले जा घर। तो उसने कहा था कि थोड़े दिन में सूडान जाना है, उस वक्त घर आना होगा, तभी जाऊंगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि दीपक इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं। शहीद नायक दीपक सिंह ने घर वापस आने का वादा किया था और वो आए भी, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। उन्होंने एक वादा और निभाया जो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होने से पहले किया था। 18 जून को वीर सपूत नायक दीपक सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां हर आंख नम थी, लेकिन अपने लाल की शहादत पर हर शख्स फक्र महसूस कर रहा था। पिता ने गर्व से सीना तान कर कहा, मेरे बेटे ने सम्मान से हमारा सिर ऊंचा किया है। भारत मां की रक्षा के लिए मात्र 31 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीद दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस मां भारती के सच्चे वीर को शिवालिक जर्नल नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।